हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपकी जेंडर, राशि और डेट बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। The world, the sun, Hierophant, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। एक दो चाहिए मुझे, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। हैंगमैन, सिर्फ एक चाहिए, ओनली वन। बता दीजिए क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। टावर और यहाँ पे है जजमेंट। सॉरी, तो चलिए जी, आज की पहले आपकी एनर्जी। काफी लंबे टाइम से अगर आप लोगों के सिचुएशन में स्टक सिचुएशन है, कोई किसी तरह की अगर ब्रेकअप वाली सिचुएशन है या डिवोर्स वाली सिचुएशन है, या इस डिवोर्स वाली सिचुएशन में या ब्रेकअप वाली सिचुएशन में भी अगर आप लोगों कि सिचुएशन स्टक है, ना आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पा रहे हो, ना इस सिचुएशन में रह पा रहे हो, तो ये वाली एनर्जी अगर आपके एनर्जी में दिखाई दे रही है तो यहाँ पे कुछ जजमेंट होने वाला है, डिवाइन की तरफ से कुछ इंटरवेंशन होने वाली है, और कुछ जो जो चीजें खत्म होनी है आपकी लाइफ से वो आज से खत्म होने की एनर्जी में और कुछ नई शुरुआत की एनर्जी में। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह की सक्सेस की एनर्जी है, किसी तरह की आपकी हैप्पीनेस की एनर्जी है, कुछ जॉय की एनर्जी है, किसी तरह की एक रीयूनियन की एनर्जी है, कॉल मैसेज की एनर्जी है, ट्रेवलिंग की एनर्जी है, शादी की एनर्जी है। मतलब यहाँ पे कुछ चीजें आज के दिन से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, जो बैड सिचुएशन काफी लंबे टाइम से है, जिसकी वजह से आप स्टक थे या किसी वजह से आप लोग इस रिश्ते में या इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, वहां पे वो चीजें खत्म होने वाली है। आज के दिन आप लोगों को किसी को घर में, मतलब अगर आप सिंगल हो या फिर कमिटमेंट का भी वेट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके घर वालों की तरफ से कोई रिश्तों की बाहर आ सकती है, रिश्ते आपको दिखाए जा सकते हैं। आज के दिन कुछ व्यूवर्स की एनर्जी में ये भी है कि कोई एग्जाम देने जा रहे हो या फिर कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है जो कुछ
जॉब से रिलेटेड अगर आपने कोई इंटरव्यू देने जाने की सोची है, या फिर आपकी कोई एग्जाम है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एग्जाम है, तो वहाँ पे किसी तरह की आपके वहाँ पे कोई चीज आपके फेवर में हो सकती है। मतलब जैसे एग्जाम अच्छा हो सकता है, इंटरव्यू अच्छा हो सकता है, यहाँ पे किसी तरह की कोई चीज आपके फेवर में होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे किसी तरह की ट्रैवलिंग हो सकती है, आप अपने जॉब से रिलेटेड या फिर बिजनेस से रिलेटेड आप आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हो, आउट ऑफ स्टेशन भी जा सकते हो, या मतलब कह सकते हैं आउट ऑफ सिटी। यहाँ पे ट्रेवलिंग की एनर्जी है, यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी है, यहाँ पे स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी है। यहाँ पे आज के दिन से थोड़ी सी एनर्जी आपकी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। जो सिचुएशन अभी आप लोग फेस कर रहे हो उस सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी में। ठीक, चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ल्ड। ओके, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स ने, नाइट ऑफ सोर्स ने, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है और 10 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बातचीत नहीं हो रही है, शायद कमिटमेंट से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है किसी तरह की कभी ऐसी एनर्जी में भी आ रहे हैं कि जैसे ना उन्हें आप चाहिए ना अपनी फैमिली चाहिए। मतलब जिस वजह से भी जो भी सिचुएशन अभी आपके पार्टनर और आपके बीच में चल रहा है, या फैमिली इशू है, कोई किसी तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट है, किसी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन है, तो ऐसा फील हो रहा है आपके पार्टनर को कि मुझे किसी की नीड नहीं, मुझे अकेले रहना, मुझे किसी एक पर्सन की भी नीड नहीं, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे इन सब से दूर भागना है। तो ऐसी एनर्जी में भी आपके पार्टनर को ऐसा कई बार एहसास होता है कि मैं फंस चुका हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं इस रिश्ते में नहीं कुछ एफर्ट लगा पा रहा हूँ, या अपनी फैमिली को खुश नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे सिचुएशन उनके फेवर में हो ही नहीं रही है काफी टाइम से। तो ये सोच रहे हैं कि जैसे मुझे कुछ नहीं करना, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो फिर मुझे इन लोगों से दूर ही चले जाना चाहिए। तो ऐसी एनर्जी भी कुछ व्यूवर्स की पार्टनर की दिखाई दे रही है यहाँ पे। पर आपके पार्टनर जो है, जब एक पल में ये सोचते हैं, दूसरे पल में उनको उतावलापन भी दिखाई देता, आपसे बात करने की एनर्जी भी है। वो चाहते हैं कि आपके साथ आगे बढ़ूं, क्रिएट करूं कुछ नई जिंदगी अगर की शुरुआत हो। यहाँ पे जैसे अगर आप लोगों का फ्रेंड्स में थे आप लोग, तो यहाँ पे प्यार में कन्वर्ट हो सकता है, प्यार में हो तो यहाँ पे कमिटमेंट में हो सकता है, और कमिटमेंट में हो तो यहाँ पे शादी तक की एनर्जी में आपके पार्टनर जो एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जो भी जिस तरह की अभी आप लोग फेस कर रहे हो सिचुएशन, ये टेम्परेरी है, क्योंकि आपके पार्टनर जो है कभी एक उनके मतलब एक मूड स्विंग होने वाली एनर्जी है कि एक पल में वो बिल्कुल अकेला महसूस करना ज्यादा बेटर करते हैं कि मुझे अकेले रहना, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, और एक पल में ही वो आपको मिस करना शुरू कर देते। मतलब एक होता है ना मूड स्विंग होना, तो उसमें मिनट लगता है कि आपकी एनर्जी को चेंज होते हुए। तो यहाँ पे वही वाली एनर्जी है, यहाँ पे ट्रेवलिंग की भी एनर्जी है, बात करने की भी एनर्जी, कम्युनिकेशन आ सकती है। बहुत उतावलापन दिखाई दे रहा है, आपसे बात किए बगैर काफी लंबे टाइम से बातचीत नहीं हो रही है, आपसे मिले बगैर काफी लंबा टाइम हो गया, अरसा हो गया है। तो यहाँ पे वो अरसा खत्म करने वाले हैं। ये कम्युनिकेशन जो आपके लिए आ रही है, शायद बहुत जल्दबाजी में आपको कम्युनिकेशन आ सकती है, किसी तरह का कॉल मैसेज कर सकते हैं, कोई मैसेज कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं, मिलने की एनर्जी भी है, ट्रेवलिंग की एनर्जी है, स्टक सिचुएशन है तो यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी है। यहाँ पे किसी तरह की आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। क्या इच्छा है आपकी? आपके पार्टनर से बात करने की, कम्युनिकेशन हो जाए, मेरी पार्टनर के साथ मिलना हो जाए, यहाँ पे रियूनियन हो जाए। तो ये वाली इच्छा, कोई ऐसी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की भी सेम वही इच्छा अंदर से आ रही है कि मुझे आपके साथ आगे फ्यूचर प्लान करना है, या मुझे आगे फ्यूचर में अगर आपके साथ रहना है तो इसके लिए मुझे एफर्ट लगाना हो। तो यहाँ पे इस तरह की कम्युनिकेशन आ सकती है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं द सन। द सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों है द सन। ओके, द सन को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे भी कम्युनिकेशन ही आ रही है, यहाँ पे भी कॉल मैसेज ही आ रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है, कम्युनिकेशन आ सकती है, ट्रैवलिंग हो सकती है, यहाँ पे मूवमेंट हो सकती है, यहाँ पे कोई विश फुलफिल हो सकती है, और यहाँ पे आपके रिश्ते में कमिटमेंट आ सकती है, शादी का प्रपोजल आ सकता है, यहाँ पे आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है। मतलब बेस्ट से बेस्ट जो भी आपने एनर्जी यूनिवर्स को सेंड की थी, वो एनर्जी अब आपको
रिटर्न मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ सकती है अपने पार्टनर की तरफ से। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, तो यहाँ पे कॉल मैसेज की एनर्जी 110% है, क्योंकि पहले भी आपके लिए यही एनर्जी आई थी और अभी सेम टू सेम आपके पार्टनर की तरफ से भी ये फिर से ये एनर्जी आ रही है। ठीक है, हेरोफेंट को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है हेरोफेंट। ओके, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स ने, लवर ने, फूल ने और व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है 3 मेजर करना है, चौथा पहले से है। तो जो 4 ऑफ कप्स को में जो अगर आपके पार्टनर जो अगर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे या आपको इग्नोर कर रहे थे या आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे इस चीज का उन्हें पछतावा भी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी ट्रेडिशन तरीके से शादी हो। यहाँ पे शायद लोग सोसाइटी, रिलीजन, कास्ट वगैरह का कोई इशू है, इस वजह से शायद आप दोनों के बीच में डिफरेंस आ चुके हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको इग्नोर करने की यहाँ पे सिचुएशन फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो चाहते नहीं है आपको इग्नोर करना, पर यहाँ पे इग्नोर हो रहा है, क्योंकि चाह के भी वो कोई चीजें ऐसी उनकी लाइफ में क्रिएट हो रही है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को मना के इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए रिस्क भी लेना चाहते हैं, अपनी फैमिली को मनाने का भी एक रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क है। तो यहाँ पे उस सिचुएशन से पहले आपके पार्टनर जो है कंफर्टेबली अपने फैमिली को मनाने की एनर्जी में, क्योंकि आपको तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको तो मना ही लेंगे, पर यहाँ पे उनको सबसे बड़ा टास्क जो उनकी फैमिली है, उस टास्क को पहले वो करना चाहते हैं, उसके बाद आपके पास आना, क्योंकि उन्हें श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ, मैं अपनी फैमिली को मना पाया हूँ और मैं अपनी फैमिली को मनाने के बाद ही वो कुछ एफर्ट लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही इशू है कि अपनी फैमिली को मनाने की जो एक माइंड में उनका जो चल रहा है कि मुझे अपनी फैमिली को मना के ही इस रिश्ते को आगे लेके जाना है। तो उस एनर्जी में भी आपके पार्टनर है। यहाँ पे रियूनियन भी होगा, आपसे शादी भी होगी, यहाँ पे भाग्य भी आपका साथ देगा, इस फेवर में होने वाली है सिचुएशन आपके। पर यहाँ पे अभी ये एक रिस्क ये है कि अपनी फैमिली को कैसे मनाना है इस रिश्ते के लिए, इस प्यार के लिए, इस कमिटमेंट के लिए जो शादी की तक पहुंचनी है। तो यहाँ पे कमिटमेंट आपको मिलेगी, आपसे शादी भी करेंगे, पर यहाँ पे मेन एनर्जी यहाँ पे है आइसवर्ग, यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ फैमिली की एनर्जी को दिखाया गया है कि यहाँ पे फैमिली को मनाना है, कैसे मनाना है, किस तरह से मनाना है, पहले उस एनर्जी को वो आपके पार्टनर रिस्क लेना चाहते हैं अपनी फैमिली को मनाने की। ठीक है, आपको तो मना ही लेंगे, आपके साथ तो रियूनियन हो ही जाएगा, आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर चेंज भी करने वाले हैं। जैसे जिस सिचुएशन में अभी आप लोगों वो टेम्परेरी है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सारी सिचुएशन चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे भाग्य आपका साथ देने वाला, और ये 2025 में काफी सारे व्यूअर्स की शादी फिक्स भी हो सकती है और शादी हो भी सकती है। चलिए देखते हैं हैंगमैन को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है हैंगमैन। ओके, हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स ने, 8 ऑफ सोर्ड्स ने, 2 ऑफ वॉन्ड्स और स्टार ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर जो फैमिली बर्डन में है, फैमिली कार्मिक रिलेशन में है, कोई किसी तरह की कोई कार्मिक रिलेशन में भी फंसा हुआ है, कोई फैमिली के बर्डन में भी है, क्योंकि इस रिश्ते में कुछ चाहते हैं आपके पार्टनर के एफर्ट लगाए, पर यहाँ पे फैमिली का प्रेशर है कि वो नहीं चाहती है कि ट्रेडिशन तरीके से ही शादी हो, मतलब वो नहीं चाहती है कि कोई लव मैरिज हो, यहाँ पे ट्रेडिशन तरीके से हमारी रजामंदी से शादी हो। यहाँ पे इस तरह का प्रेशर आपके पार्टनर के ऊपर दिया गया है। यहाँ पे कुछ व्यूअर्स की जिसकी शादी वो टॉक्सिक रिलेशन में है या कार्मिक रिलेशन में फंसे हुए हैं, वहां से अभी निकल नहीं पा रहे, इस वजह से अभी आपके पार्टनर और आपके बीच में मूवमेंट नहीं हो पा रही, इस रिश्ते में कोई मूवमेंट नहीं हो पा रही है। तो आपके पार्टनर जो अगर आप सिंगल हो या मैरिड हो, यहाँ पे आपके पार्टनर स्टक है, ना इस रिश्ते में अभी पूरी तरह से है और ना इस रिश्ते से मूव हो चुके हैं। तो यहाँ पे स्टक बहुत है, तो यहाँ पे आपको भी होपफुल रहना है। यहाँ पे डिवाइन की तरफ से भी उन्हें होप दी जा रही है कि अगर सिचुएशन बहुत बड़ी नहीं है, जितनी बड़ी कई बार जैसे हमारे लाइफ में सिचुएशंस होती है, प्रॉब्लम्स होती है, पर इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बना दी जाती है। तो यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की जो सिचुएशन है, यहाँ पे ऐसा उन्हें फील हो रहा है कि मैं स्टक हो चुका हूँ, बंध चुका हूँ, मैं निकल नहीं पाऊंगा। तो ऐसी एनर्जी नहीं है, क्योंकि आंखें बंद है, हाथ बंधे हैं, पर पैर खुले। वो इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता है अगर वो चाहे तो, पर वो इतना अपने आप को छोटी सी बात में ही, जैसे वो हाथी के पैरों में संगल बांध देते, तो उसे लगता है कि मैं
कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो उसी वाली एनर्जी में है कि चाहते वो कर बहुत कुछ सकते हैं, पर वो उसके माइंड को एक माइंड में ब्लॉकेज आ चुकी है, माइंड में इतना स्टकनेस आ चुकी है कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे कि मुझे मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं। तो इसी वाली सिचुएशन में इस टाइम पे आपके पार्टनर, अगर फैमिली का बर्डन है तो यहाँ पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना एक कार्मिक ही है, क्योंकि हमारे जो रिश्ते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द जितने भी रिश्ते होते हैं, वो हमारे कर्मों के हिसाब से होते हैं। जो अच्छे कर्म होते तब भी हमारे रिश्ते में ही आते, और हमारे बुरे कर्म होते तब भी हमारे रिश्तों में ही आते। तो यहाँ पे अगर फैमिली का बर्डन है, फैमिली का कोई प्रेशर है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर को इस फैमिली प्रेशर को थोड़ा सा साइड में करके थोड़ा सा अपने बारे में सोच सकते हैं कि नहीं, कि इसको बोझ को लेके ही नहीं सोचना जरूरी है। इस बोझ को थोड़ा साइड रख के भी आपके पार्टनर सोच के आगे स्टेप रख सकते हैं। तो इसको किस तरह से हैंडल करना है, इसके बारे में भी आपके पार्टनर के अंदर नॉलेज होगी, पर उस नॉलेज को यूज नहीं कर रहे आपके पार्टनर। तभी इस टाइम पे आप दोनों ही स्टक है, ना आप इस रिश्ते में से बाहर निकले हो, ना आपके पार्टनर इस रिश्ते से बाहर निकले हैं, ठीक है। पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो है प्लानिंग की एनर्जी में कुछ लॉन्ग टर्म का सोचते हैं आपके बारे में, लॉन्ग टर्म का कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। और होपफुल है कि सिचुएशन कभी ना कभी ये इम्प्रूव हो जाएगी। ये सिचुएशन परमानेंट तो है नहीं, ये सिचुएशन से बाहर भी निकल जाएगा और हमारे रिश्ते में हीलिंग भी होगी और हमारी कोई इच्छा पूरी भी होगी जो रीयूनियन से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं टावर। टावर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टावर। क्या गिर रहा है, सॉरी, मेरे कार्ड बहुत गिरते हैं, मुझे नहीं पता क्यों गिरते हैं, गिरते बहुत है। चलिए टावर को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ सोर्स ने, 5 ऑफ कप्स ने, किंग ऑफ कप्स ने और किंग ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर पास्ट की कोई मेमोरीज है, पास्ट का कोई पास्ट जो अच्छा वाला पास्ट नहीं, जो बैड पास्ट है, जो भी जिसमें भी प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में रिश्ते में कड़वाहट आ गई है, इस रिश्ते में दूरियां आ गई है, इस रिश्ते में ब्रेकअप सिचुएशन आ गई है, वो सिचुएशन अब आपके वहां से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। सिचुएशन वहां पे टावर मूवमेंट आ सकता है, वहां पे प्रॉब्लम खत्म होके नई शुरुआत, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपको बहुत ज्यादा स्पाई भी कर रहे हैं, क्योंकि आपके बगैर रह नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। शायद वो इशू इतना बड़ा क्रिएट हो चुका है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम इतनी ज्यादा गहरी होगी कि आप दोनों चाह के भी रियूनियन नहीं कर पा रहे, आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे आप भी जितना प्यार करते हो अपने पार्टनर को, उतना ही प्यार आपके पार्टनर करते हैं। यहाँ पे शायद अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा ये इंसान, अपने प्यार को, इमोशंस को बता नहीं पा रहा, पर वो अंदर से आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे, बहुत ज्यादा प्यार कर रहे, बहुत ज्यादा इमोशनली आपके साथ जुड़े हुए। यहाँ एक्शन लेना चाहते हैं, पर आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको आपके लिए कुछ करने एफर्ट नहीं लगा रहे। पर यहाँ पे वो एक्शन लेने के मोड में आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ये टावर मूवमेंट जो है, ये आप दोनों के रिश्तों को हिला के रख दिया, उनके अंदर को झंझोड़ के रख दिया। तो यहाँ पे उस जैसे हमारे अंदर को, हमारे ऊपर जो गंदगी लगी होती है, तो हमें थोड़ा सा झाड़ना पड़ता है, वो झाड़ दिया है आपके पार्टनर को, इस तरह से झाड़ा गया है ना, उसमें वो सारी नेगेटिविटी, वो नेगेटिव थॉट जो थे या सिचुएशन थी, वो झड़ गई है। अब वो पूरी तरह से क्लीन हो गए हैं, अब उनका माइंड बिल्कुल सेट हो चुका है, माइंड में पूरी तरह से क्लैरिटी आ चुकी है। तो यहाँ पे उस क्लैरिटी के साथ जब अब आपके पार्टनर आएंगे ना, तो वो आपके लिए एक्शन मोड में आने वाले हैं, और इस क्लैरिटी के साथ जब आएंगे तो वो परमानेंट आएंगे। यहाँ पे ऑन ऑफ सिचुएशन या टेम्परेरी सिचुएशन नहीं होगी, ठीक है। मेरे माइक, जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं जजमेंट। मत करो ऐसे। ओके, जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर जो है दो दोहराए पे हमेशा खड़े रहते थे, दो सिचुएशन को में हमेशा कंफ्यूज रहते थे, आप में और अपनी फैमिली में, आप में या अदर कोई सिचुएशन में, यहाँ पे इस वजह से शायद आपके पार्टनर ने आपको
आपको ऐसा फील हुआ कि चीट किया है, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपको छोड़ के गए हैं, तो यहाँ पे आपके पार्टनर शायद या फिर अपनी कम और दूसरों की ज़्यादा सुनते थे, अपनी कम अपने फैमिली की ज़्यादा सुनते थे, या अपनी कम या अपने इर्द गिर्द के जितने भी उनके दोस्त हो सकते हैं, या फिर कोई उनके ऐसे फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, या फिर अपनी ही फैमिली का कोई बंदे हो सकते हैं जो उनको उनके कान भर रहे थे, उनको आपके खिलाफ कर रहे थे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर उस वजह से उस सिचुएशन में, उस टाइम पे जब आप दोनों का रियूनियन था और उसके बाद जो सेपरेशन फेज आया ना, वो उसी वजह से आया। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है, पर आपके पार्टनर आपको छोड़ के जरूर गए थे, पर पलट के जरूर देख रहे। देखिए यहाँ पे आप में ही ध्यान है, जा तो रहे आपको छोड़ के, पर उसके बाद भी आपके ध्यान है। यहाँ पे उस सिचुएशन में अब आपके पार्टनर जो है, एक कॉन्फिडेंस लो हो चुका है, उन्हें लगता है कि शायद मैं गलत हूँ, शायद उनको अपनी गलतियों का भी एहसास हो रहा है। यहाँ पे कंफ्यूजन से भी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें रियलाइजेशन हो गया, जब तक हम दूसरों की बातों पे चलते हैं तब तक हमारे रिश्ते खराब होते हैं। जैसे ही हम अपने रिश्तों को अपने हिसाब से चलाते हैं, अपनी मर्जी से चलाते हैं, अपनी सिचुएशन के हिसाब से चेंज करने की सोचते हैं, तो वहां पे सुधार भी होता है। जब जैसे ही हम जिस भी रिश्ते में दूसरों की इन्वॉल्वमेंट होती है, वो रिश्ते ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलते और वो रिश्ते हमेशा टूटते हैं। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी में ही थे अभी आप लोग, तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने यही एनर्जी को इस्तेमाल किया था, तो वहां से अब आपके पार्टनर मूव होते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस बेशक लो है, पर आपके लिए हिम्मत लेके खड़े होना चाहते हैं, आपके लिए इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, और यहाँ पे पुराने पैटर्न को खत्म करना चाहते हैं। जो भी आप लोगों के रिश्ते में जो भी सिचुएशन फेस हुई थी, आप लोगों ने फेस की है, उस सिचुएशन को खत्म करके नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पे चाहते हैं वो आपसे बात करने की एनर्जी, कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करना चाहते हैं जिससे आप दोनों की बात हो। इस एनर्जी में है आपके पार्टनर जो है, आपके साथ फिर से रियूनियन हो चाहता है, शादी करना चाहते हैं, ट्रेडिशन तरीके से अपने घर वालों को मना के इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पे कमिटमेंट का कोई इशू है तो उस कमिटमेंट इशू को भी क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे उन्हें पता है शायद आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, किसी भी तरह से कास्ट रिलीजन वगैरह का कोई भी डिफरेंस है, पर आपके पार्टनर को ये इतना एहसास है कि अगर मैं स्टैंड लेता हूँ, मैं एफर्ट लगाता हूँ, तो शायद कभी ना कभी मेरे घर वाले या मेरे सोसाइटी वाले जो भी इश्यूज है वो क्लियर हो सकता है, या कोई मान भी सकता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर खड़े जरूर है, पर यहाँ पे अंदर से एक डरे हुए है, पर बाहर से आपके लिए प्रॉपर ऐसा फील करवा रहे हैं कि मैं स्टैंड लूंगा और यहाँ पे रिश्ते के साथ खड़ा हूँ, आपके रिश्ते के साथ खड़ा हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ। यहाँ पे इस वाली सिचुएशन में भी आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आपके इस रिश्ते में जजमेंट होगा, और यहाँ पे डिवाइन भी आपके साथ है, इस रिश्ते के साथ है, ठीक है। चलिए जी देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है, और क्या है आपकी डेस्टिनी में जो आपको मिलना ही है। क्या है हमारे व्यूअर्स की डेस्टिनी में जो उन्हें मिलना ही है। तो यहाँ जो एनर्जी है, 555 की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है। तो यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से अगर आप किसी तरह से एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की एनर्जी में हो, किसी तरह से किसी की एनर्जी में, मतलब ऐसी भी एनर्जी है कि बहुत ज्यादा डर वाली एनर्जी भी, फियर की एनर्जी भी, यहाँ पे एनर्जी को मैं कैच कर पा रही हूँ कि बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं, अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए किसी से बता भी नहीं पा रहे, किसी से इजहार भी नहीं कर पा रहे, और अंदर से बहुत ज्यादा एक डर वाली एनर्जी कि क्या होगा मेरी लाइफ में, क्या सिचुएशन इंप्रूव होगी, क्या मैं पूरी जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगा। तो ऐसी वाली कुछ ऐसी एनर्जी भी कुछ व्यूवर्स की दिखाई दे रही। पर यहाँ पे आपके लाइफ में मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, क्योंकि ये जो भी एनर्जी अभी तक आपने फेस की है, इस एनर्जी में आपको लंबे टाइम तक नहीं रखा जाएगा। यहाँ पे ये जो एनर्जी दी गई है, तो यहाँ पे कुछ लेसन देने के लिए या कुछ एनर्जी में आपकी एनर्जी
एनर्जी में चेंज करने के लिए, ऐसी एनर्जी जरूर क्रिएट की है जिससे आपकी एनर्जी में चेंज आए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा जाए, आपके अंदर इस सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत दी जाए। तो यहाँ पे इस एनर्जी को, क्योंकि हमारी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आती है तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि कोई हमारी मदद कर रहा है, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, तो डिवाइन हमें फोर्स करता है और हम लोग उस गाइडेंस के हिसाब से उस चीज पे एफर्ट लगाते हैं और हम उस सिचुएशन से बीच में धीरे धीरे करके निकल जाते हैं। तो वो कौन निकाल रहा है? वो ईश्वर निकालता है और एक हम खुद कर रहे होते हैं। तो हमारी लाइफ में कोई भी नहीं हमारा साथ दे रहा है। हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्टली लोग ऐसा लगता है आपको कि हमारा साथ दे रहे, पर आपके साथ जब पूरा टाइम होता है तो कोई भी साथ नहीं दे रहा होता। आप सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के भरोसे ही अपने आप को चला रहे होते। तो इतनी ताकत थी कि उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलने के लिए अगर आपको फोर्स किया गया और आप निकल गए, तो आप सोचो कि इतनी ताकत है आपके अंदर, तो उस ताकत का इस्तेमाल कीजिए। और उस सिचुएशन, उस ताकत की एहसास के लिए तो आपको वो दर्द दिया गया है, उस तकलीफ से में रखा गया है कि जिससे आपको कैसे निकलना है, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वो सारी टेक्निक जो है आपके अंदर भरी गई है। और उस टेक्निक को कैसे यूज करना, उस इस चीज की क्लैरिटी आपको दी गई थी और इस क्लैरिटी को आपने यूज भी किया। तो इस वजह से अब आपकी लाइफ में मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है। आपकी लाइफ में जहां भी इनबैलेंस सिचुएशन थी वहां बैलेंस आएगा। यहाँ पे आप घर बनाने की एक बहुत लंबे टाइम से, अगर घर, अपना घर बनाना है, अपनी एक फैमिली बसानी है, अगर ये काफी लंबे टाइम से आपकी एक इच्छा थी, तो वो इच्छा भी आपकी पूरी होगी। यहाँ पे डेस्टिनी में आपकी ये इच्छा आपकी पूरी होने का एक टाइम आ चुका है। यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना आपकी लाइफ में, ये बहुत ही मेजर लेवल का होगा, जिसमें आप जब पीछे पलट के देखोगे तो आप अपने आप को बहुत आगे पाओगे, बहुत ऊंचाई पे पाओगे। तो ऐसी वाली एनर्जी में आपकी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वो उस एनर्जी में आप लोग आने वाले हो। और अगर आप डिवाइन से जुड़ने वाले, तो डिवाइन स्पिरिचुअल जर्नी का भी एक बहुत बड़ा एक पार्टिसिपेशन आपके हाथों में होने वाला है। ठीक है, ये वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं टाइमिंग में हमारे व्यूवर्स के लिए कोई स्पेशल टाइम है जो कमिंग संडे, तो आज संडे ही है, और कौन सा अगला संडे भी हो सकता है, ये संडे भी है। चलिए, और कुछ बताना है? दी वर्ल्ड, तो लंबे टाइम से कोई आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है, तो वो इच्छा पूरी हो सकती है। हर्मिट मोड में रखा गया है, तो अगर आपको डिस्कनेक्ट कर दिया है लोगों से, आपका खुद का मन नहीं करता किसी से बात करने का, या फिर आप भीड़ में होके भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको वो टाइम एक दिया जा रहा है जिसमें आप अपनी लाइफ के बारे में, अपनी सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना, इसका टाइम दिया गया है कि आप अपने कुछ सवालों के जवाब अपने आप से ढूंढिए, क्योंकि आप के अंदर ही सवाल है और आपके अंदर ही जवाब है। ठीक है, within a 2 month एम्परर, तो आपकी यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई जॉब है, तो यहाँ पे कोई अचीवमेंट दिखाई दे रही है, या फिर कोई प्रमोशन हो सकती है, कोई बड़े ओहदे पे आप लोग जा सकते हो। चैरियट, तो कोई किसी तरह की कोई आप लोग नया घर परचेज कर सकते हो, नया फ्लैट परचेज कर सकते हो, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, न्यू गाड़ी ले सकते हो। तो यहाँ पे कुछ न्यू की वाइब्रेशन है, कोई चीज बैलेंस वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। ये 21 जून से लेके 20 जुलाई के बीच में है। ठीक है, चलिए, काफी सारे ले लिए। दी स्टार, तो यहाँ पे कोई इच्छा पूरी हो सकती है, या फिर आप लोग स्टार की तरह चमक सकते हो। ये 20 जैन से लेके 18 फेब के बीच में है, विद इन अ मंथ है, कमिंग मंडे है, टुडे है। उसके बाद है एम्प्रेंस, तो अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर आप देख रहे हो, तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। ये 19 फेब से लेके 20 मार्च के बीच में है, जनवरी मंथ है। और यहाँ पे लवर है, तो यहाँ पे आप लोगों के रीयूनियन के बहुत अच्छे से चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ये है 21 मई से लेके 20 जून के बीच में। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। उछल उछल कहेंगे, हम कब एक दूसरे के साथ होंगे, पता नहीं कब इश्क हो गया, काश तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी होती या मिले ना होते। यूं तो बहुत से काम है हमारी जिंदगी में, मगर हमने तेरी चाहत को सबसे बढ़कर माना।
तुम्हारी हर अदा हमें बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज चांद में तुम दिखे, अपने आप से भी ज्यादा तुम पे भरोसा करते हैं। तुम जान हो मेरी, काश तुम मेरी होती। उसके बाद है, मेरी जिंदगी मेरी जान हो तुम, सुकून का दूसरा नाम हो तुम। उसके बाद, तुम बहुत प्यारी हो, और मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना। कभी बात करने की हसरत तो कभी देखने की तमन्ना। अब तुम बताओ, ये मैसेज किसने लिखे होंगे? मैंने खुद लिखे, मैंने कहीं से टेप के नहीं लिखे, मैंने खुद लिखे ये वाले। मेरे अंदर देखो कितनी अच्छी भावनाएं हैं तुम्हारे लिए। चलिए देखते हैं। गॉडेस आपको कुछ कहना चाहती है। देखा, हमारे मैसेज आपके पार्टनर के मैसेज बन के आते हैं। खुश हो जाते होंगे आप लोग भी, कितने अच्छे मैसेज दे रहे हैं मेरे पार्टनर। यस, आपके पार्टनर तो मैसेज देंगे ही। मैं दोबारा करूंगी, इतने सारे नहीं, हमको एक ही चाहिए। एक मतलब एक, ओनली वन मतलब ओनली वन। चलिए जी, देखा, मान लिया हमारी बात को। तो आपको कहा जा रहा है, जो भी अभी आप लोग फेस कर रहे हो, कोई भी सिचुएशन अभी आप लोग फेस कर रहे हो, ये आपके पास्ट लाइफ के कर्मों के हिसाब से जुड़े है। क्योंकि पास्ट से ही कोई ऐसा बैगेज आप लेके चले हो, उस बैगेज के हिसाब से ही आप आपकी लाइफ में जो भी आप लोग फेस कर रहे हो ना, इस बैगेज को खत्म करने आए हो। इस बैगेज को जो भर के आए हो ना, बैगेज पास्ट लाइफ से, वो आज अब आपकी लाइफ में वो खत्म करने के लिए आए हो, उसमें और भरने के लिए नहीं आए। तो आप उन लोगों से अगर जुड़े हो जो आपके साथ शायद अच्छी सिचुएशन को नहीं क्रिएट करने दे रहे, मतलब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, बहुत ज्यादा एंजाइटी स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, तो ये आपके ही पास्ट लाइफ के कर्मास है जो वो आपके साथ जुड़े हैं। अब आपको उनको रिलीज करना है, उनको लेट गो करना है, उनसे फॉरगिव करना, उन्हें फॉरगिव करना है। तो यहाँ पे उस वजह से आप उस सिचुएशन से बाहर तभी निकल पाओगे जब आप उनको फॉरगिव करना शुरू कर दोगे, और यहाँ पे अपने बैगेज को खाली करना शुरू कर दोगे। उन लोगों को माफ कर दीजिए, माफी मांग लीजिए, ठीक है। ये वाली एनर्जी, मतलब आपको होपोनोपो प्रेयर जरूर करनी चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए एनर्जी है। चलिए देखते हैं। आज तो ऐसे उड़ उड़ के जा रहे हैं ना सारे के सारे। आप बोलोगे मैम बस कार्ड ही उठाते रहेंगे आज तो पूरा दिन, क्या करूं, मेरे साथ अभी कोई है भी नहीं ना जो मेरे कार्ड उठा दे। ओके, तो आपको कहा जा रहा है, एक तो पहले जो भी आपने आपके माइंड में कोई चल रहा है, आपने इच्छा जाहिर की है भगवान से, तो आपको कहा जा रहा है सच में वही चाहिए आपको। आप श्योर हो कि आपको सच में वही चाहिए, तो अपनी इच्छा को एक बार फिर से रिकॉल करके देखो कि आप जो मांग रहे हो सही मांग रहे हो, क्योंकि वो इच्छा जरूर पूरी होने वाली है। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, अपने काम पे लगे रहो। जैसे आप अफर्मेशन दे रहे हो, जैसे आप टेक्निक फॉलो कर रहे हो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, वो करते रहो, ठीक है। उसमें आपको रुकना नहीं है। अगर आपको सच में लगता है कि आप सही दिशा में जा रहे हो और सही आपकी जो इच्छा है उसको आप वही चाहिए, तो आपको लगे रहना चाहिए। जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी, सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है। उसके बाद है, आपको अवेयर भी रहना है, अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। लिसन योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। आपकी इंट्यूशन आपको सही तरह से बता रही है। अगर आप कई बार अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो और आपकी इंट्यूशन आपको सही तरह से आपको कुछ बता रही है, तो आप कई बार, जैसे हमारी लाइफ में ये चीज हो जाएगी, तो हम जैसे आप लोग करते हो कि पॉजिटिव चीजों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। तो अगर आपको कहा जा रहा है, अगर आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि पॉजिटिव वे में कि हाँ ये चीजें हो जाएगी, और आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो आप अपने लिए नेगेटिविटी को
अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे बिग हैप्पी चेंज है, यहाँ पे रोमांस है, तो यहाँ पे आप करियर से रिलेटेड देखो, यस भी है, तो यहाँ पे सिचुएशन बैलेंस भी हो जाएगी। और अगर आप करियर से रिलेटेड देख रहे हो, अपने लव लाइफ से रिलेटेड देख रहे हो, कहीं भी किसी भी सिचुएशन में हो अभी, उस सिचुएशन में जहाँ भी आप देख रहे हो वहाँ पे आपकी सिचुएशन इंप्रूव भी हो जाएगी और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भी आएगी और रोमांस भी आएगा। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप आने वाली है, ठीक है। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से स्पेशल मैसेज। ओके, तो यहाँ पे वेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे वो इश्यूज आपके रिजोल्व होने वाले हैं और यहाँ पे आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे हनुमान जी की भी ब्लेसिंग है, स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन दी जा रही है आपको, यहाँ पे पीस मिल रहा है आपको। उसके बाद है यहाँ पे जो भी लाइफ है टीचर की तरह है, वो आपको सिखा रही है और ये बेटरमेंट के लिए ही सिखा रही है, जिससे आपकी लाइफ बेटर ही होगी। जो भी सीख रहे हो उस अच्छी अचीवमेंट के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें हम फेस कर रहे हैं कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हो रहा है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।